आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजा अली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। अब मैं सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर के नगर निगम क्षेत्र वार्ड 63 में। वार्ड 63 के भावी पार्षद पद के प्रत्याशी गुलजेब खान जी के पास। आइए मुलाकात करते हैं इनसे चुनावी मुद्दों को लेकर। कैसे हैं गुलजेब जी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जैसे वार्ड 63 के पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, हमने सुना है कि आपने शहजाद मलिक जी के साथ भी काफ़ी टाइम गुजारा है और उनके साथ काफ़ी मेहनत की है। पिछले चुनाव में आपका अच्छा खासा योगदान रहा है उन्हें जिताने में। आपको ऐसा क्या महसूस हुआ या आपने ऐसा क्या सोचा कि आप खुद इस बार चुनाव में उतरे हैं? सबसे पहले तो मैं आप न्यूज़ 24 वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे मौका दिया, मेरे पास आए बाइट लेने के लिए। और दूसरी बात, मैंने जो शहजाद मलिक को चुनाव लड़वाया था पिछली योजना में, तो दिल से मैं उसके साथ था, मेहनत की थी बहुत। और उस शहजाद मलिक को यहाँ पे कोई जानता नहीं था। हमने उसके साथ रात दिन एक कर दिया और उसे चुनाव जिताया भी और जीत भी गए। मगर वो लोगों पे काम में खड़े नहीं उतरे। इस जैसे कि काम में कैसे खड़े नहीं होते? काम में जैसे कि अब तुम्हारे सामने ही है, 2.5 साल का तो विकास ये था कि 2.5 साल से हमारी सड़क टूटी हुई थी। वो नौशाद को कहता था, नौशाद शहजाद को कहता था कि शहजाद बनवाएगा, शहजाद कहता था नौशाद बनवाएगा। यहाँ के लोग इतने परेशान हो चुके थे कि रोज़ एक्सीडेंट हो रहे थे। कभी वीडियो भी वायरल हुई थी, एक स्कूटर ही गटर के अंदर गिर गया था। यहाँ तक कि यहाँ की जनता मकान बेचने पे भी मजबूर हो गई थी। काफ़ी लोग मकान भी बेच जा चुके थे, क्यों इतनी बस से बदतर हालत हो चुकी थी इस रोड की। हाँ, जैसे मकान भी नीचे पड़ गए। अब जैसे पानी भर रहा था मकानों में भी, और सड़क की तो हालत खैर बस से बदतर थी। तो आप जो चुनाव में खड़े हुए हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप खड़े हुए? मेरा तो मकसद है, सबसे पहला नंबर 1, अपना वार्ड साफ स्वच्छ रहना चाहिए। और दूसरी बात, जो नाली टूटी हुई हैं, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, जहाँ पे पानी की दिक्कत है, नगर निगम की जितनी भी योजनाएं से हमारे सेक्टर में काम नहीं हो पाए हैं, अधूरे पड़े हैं, वो काम कराने का मेरा मकसद है। तो यानी कि अब की बार आपने पूरा मन बनाया है कि वार्ड 63 की जनता की सेवा करनी है दिल से? बिल्कुल दिल से। मैं अपने, वो मेरा परिवार है, ये मेरे मोहल्ले के लोग हैं, मेरा परिवार है। मैं उन लोगों की दिलो जान से, जहाँ भी मेरी ज़रूरत है कि मैं उनके लिए दिलो जान से उनके लिए हर वक्त तैयार खड़ा हूँ। नहीं, वैसे तो खैर हमने और भी जनता से बातचीत की है, उन्होंने यही कहा है कि अब तो खैर आप पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी आप उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं और रात दिन उनकी सेवा भी की है। उनका यह कहना था कि अगर हम आधी रात भी गए हैं किसी बात को लेकर, तो आपने उनको सपोर्ट किया है। तो आपको लगता है कि जनता का प्यार आपके साथ है तो कितना? जनता का 100% प्यार मेरे साथ है। मैं जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, वो जनता के दिल में खुशी है बहुत ज़्यादा कि कोई तो अपने सेक्टर का ऐसा कोई बंदा आया सामने जिसको हम अपना कह सकें। वो लोग इतने खुश हैं यार। मैं भी उनकी प्यार की किस तरह एहसान चुकाऊंगा, ये मेरे भी नहीं, मैं काम करके दिखाऊंगा उन्हें। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि 5 साल जैसे पिछले जा चुके, ऐसे ना जाए। हमारे जो भी काम है, कोई भी काम अधूरा ना रहे। ये नहीं कहना है कि भाई तुमने मुझे वोट नहीं दिया। वर्तमान पार्षदों ने ऐसे हक्कम छा के लोगों को कहा था कि भाई आपने तो हमें वोट ही नहीं दिया है। तो हमारा जो है, किसी ने कोई वोट देना दे, सबके काम होने चाहिए। एक हाँ, अधूरा न रहे कोई भी, चाहे हमारा अपना है चाहे बेगाना है, हम सबके साथ हैं, सबके साथ रहेंगे। सबका साथ सबका विकास। बहुत बढ़िया। तो एक और शख्सियत हमारे साथ हैं, ये पार्षद जी जो हैं गुलजेब खान, इनके प्रतिनिधि। आइए इनसे भी मुलाकात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अमन शमीम है। मैं इसमें वार्ड 61 में रहता हूँ, लेकिन वार्ड 63 में भाई गुलजेब को इलेक्शन की तैयारी करा रहा हूँ, इनका इलेक्शन देख रहा हूँ। और मैं इनको भली भांति बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत अच्छे इंसान है, नेक शरीफ आदमी है और हमेशा जनता के बीच में रहने वाले आदमी है। इसलिए मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठा किया, हम सब ने लोगों को इकट्ठा करके सबकी एक राय हुई तो गुलजेब भाई के पास गए, इनको इलेक्शन में खड़ा किया। बल्कि ये तो उतरना भी नहीं चाहते थे इलेक्शन में। इनका मानना तो ये था कि नहीं, मैं बिना पद के भी लोगों की सेवा कर रहा और हमेशा बिना पद के सेवा करता रहूँगा, मुझे किसी पद की ज़रूरत है नहीं।
लेकिन मोहल्ले के लोगों ने कहा कि नहीं, पद पे रह के सेवा करो, जो सेवा आप ऐसे कर रहे हैं बिना पद के, उसे पद पे रह के करो, और इससे भी ज़्यादा आपके पद पे रहने से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो जैसे वार्ड 63 में और भी पार्षद खड़े हैं, आपने गुलजेब खान जी में उनसे बेहतर खूबियाँ देखी, इसलिए आप इनका साथ दे रहे हैं। जी, गुलजेब खान के अंदर अनगिनत बहुत सारी खूबियाँ हैं। मेरे लिए तो ज़मीन पे फरिश्ता है ये आदमी, मैं तो ये कहना चाहूँगा। क्यों? मैंने देखा भाई, लॉकडाउन में जब कोरोना का था मामला, मैं खुद डॉक्टर हूँ पेशे से, मैंने देखा लोग किस तरह मर रहे थे और किस तरह, मतलब खाने पीने के भी पैसे नहीं थे क्योंकि सब कुछ बंद था, लोगों के रोज़गार नहीं चल रहे थे। ये पूरे वार्ड का एक वाहिद शख्स ऐसा है जिसने दिन रात एक करके, अपना बिजनेस तो इनका बंद ही था लॉकडाउन में, लोगों की सेवा करी। जो इनके पास राशन नहीं था राशन पहुँचाया, जिनके पास दवाई नहीं थी दवाई पहुँचाई, जिसको जिस हाल भी तंगी परेशानी थी, ये बंदा उसे अपने कंधों पे उठाओ फिरा। इतनी सेवा करी इस बंदे ने बिना लालच के, बिना पैसे के जिसके मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन के हालात तो खैर सभी के सामने है, ये तो वाकई बहुत अच्छा इंसानियत का काम है। तो आपका सपोर्ट पूरा गुलजेब खान जी के साथ है? जी, मेरा पूरा सपोर्ट गुलजेब खान के साथ है। मैं खुद पूरा तन मन धन से इनके साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह इन्हें चुनाव जितावेंगे। हमारी पूरी टीम है सोशल मीडिया पे भी, और वैसे भी हमने पूरी टीम बना के एक्टिव करी हुई है, जो लोगों के घर घर जाके गुलजेब खान, वैसे तो लोग सब जानते हैं इनको, लेकिन ज़रा लोगों को ये नहीं पता था, अचानक खड़े हो गए, जनरल सीट हो गई ना अचानक ही, ये वोट 63, तो लोगों को पता नहीं था कि हाँ गुलजेब खान इलेक्शन में आ गए। तो हमने पूरी टीम बना के उसी हिसाब से हमारी प्लानिंग चल रही है, लोगों को पता चलता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। अकेला चला था ये शख्स और अब काफिला बनता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जनाब आपका नाम? मैं डॉक्टर राजा फरीद। तो आप गुलजेब खान जी से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं गुलजेब खान जी को लगभग आज से नहीं काफ़ी टाइम से जानता हूं, और हमारे इस पूरे सेक्टर 63 पे एक नहीं बहुत से लोग प्रत्याशी हैं। अक्सर लोग अपने आगे लिख रहे हैं भावी प्रत्याशी। हमने सब कुछ सोच समझने के बाद एक डिसीजन लिया कि इनमें भावी प्रत्याशी वास्तव में है कौन। तब हमने पाया कि गुलजेब खान ही भावी नहीं बल्कि भारी और भरकम प्रत्याशी हैं। तो आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैं इनसे ये उम्मीद रख रहा हूँ कि जितना इनके प्रति हम लोगों का लगाव है एज ए फ्रेंड या एक एज ए लीडर, इससे ज़्यादा इनका खुद का अपना एक लगाव जनता से है। जब ये अपने इन गलियों के लोगों के लिए सड़क पे जाकर पढ़ने का काम कर सकते हैं, सड़क पे जाकर पुलिस से छिपने का काम कर सकते हैं। मैं खुद इस चीज़ का साक्षी हूँ कि मेरे सामने पुलिस ने इनको पकड़ा, त्यागी जी ने इनको हर तरीके से प्रताड़ित किया, पीड़ित किया, और ये उन सब चीज़ों को सहन करने के बाद यहाँ पर आए और इन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ा और लोगों को बचाने का काम किया, लोगों की सेवा करने का काम किया। तो इसलिए अब मैं जब इनको इतना जानता हूँ तो जाहिर सी बात है कि जिस शख्स का लगाव इतना जनता से बिना कुछ किए है, तो आने वाले कल में यदि वो पार्षद बनता है तो 101% वो काफ़ी आगे तक काम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, हमने आपको रूबरू करवाया वार्ड 63 के भावी पार्षद पद के प्रत्याशी गुलजेब खान से। तो इनके साथी जो हैं वो मजबूती से इनके साथ खड़े हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ 24 के साथ। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ। खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें।